गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आपको कोई कहे कि आपको 100 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन आप कल सुबह उठ नहीं पाएंगे। थोड़ा अजीब सवाल है, लेकिन जरा सोचिए। 100 करोड़ मिलेंगे, लेकिन आज ही खर्च करने होंगे, कल आप उठ नहीं पाएंगे। क्या आपको लगता है कि कोई भी समझदार इंसान हाँ कहेगा? तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि कल की सुबह आपकी 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कीमती है? पर इस पूरी वीडियो में मैं जिंदगी की नहीं, वक्त की बात कर रहा हूं। हम मौत से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि जिंदगी उस दिन खत्म हो जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी तब खत्म नहीं होती जब हम मरते हैं, बल्कि तब जब हम वक्त बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। अगर आपको जिंदगी से इतना प्यार है, तो वक्त से क्यों नहीं? क्योंकि यही जिंदगी तो वक्त में बसी है। वक्त रुक जाएगा तो जिंदगी भी रुक जाएगी। वक्त खत्म हो गया तो जिंदगी भी एक पल में खत्म हो जाएगी। जिंदगी चल रही है क्योंकि वक्त है, जिंदगी है इसलिए वक्त नहीं चल रहा। तो याद रखिए, हर किसी के पास 24 घंटे बराबर होते हैं, लेकिन फिर भी साल के अंत में सभी के रिजल्ट्स अलग क्यों होते हैं? क्योंकि कोई एलन मस्क की तरह हफ्ते में 100 से 120 घंटे काम करता है, तो कोई किस्मत के भरोसे बैठा होता है। और किस्मत के भरोसे बैठा इंसान, उसे तो और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, रोज करनी चाहिए। क्योंकि क्या पता कौन सा दिन आपका लकी डे बन जाए। अब सोचो, अगर किस्मत देने के मूड में हो और आप उस दिन छुट्टी पर हो या हार मान चुके हो, तो क्या होगा? अथर्ववेद में काल यानी वक्त को एक दौड़ता हुआ घोड़ा कहा गया है। ये घोड़ा किसी के लिए भी नहीं रुकता। आप एक पल नहीं खरीद सकते, और इसी कीमती पल को हम स्क्रॉल करते हुए, रील्स देखते हुए, यूट्यूब में खोकर बर्बाद कर देते हैं। सोचिए, अगर किसी दिन आपने 30 मिनट बर्बाद किए, तो मानिए आपने 30,000 रुपए का नुकसान किया। जिस दिन कोई इंसान 30 मिनट को 30,000 रुपए से ज्यादा कीमती मानने लगेगा, उसका वक्त खुद उसे करोड़पति बना देगा। याद रखिए, पैसे के पीछे भागने से वक्त साथ देगा, ये जरूरी नहीं। लेकिन वक्त के पीछे भागोगे तो पैसा जरूर साथ आएगा। अगर अब तक आपने वक्त को जाने दिया, कोई बात नहीं, आइए मैं आपको वक्त की सवारी करना सिखाता हूं। कैसे हर एक दिन, हर घंटे, हर मिनट को पकड़े। 2 सबसे बड़े पाप हम जाने अनजाने कर देते हैं। 1, खुद को कमजोर समझना। 2, वक्त को बर्बाद करना। ये वीडियो सिर्फ जोश नहीं देगा, ये साइंटिफिकली प्रूवन मोटिवेशन देगा। 100 से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हैक्स दुनिया को मिल चुके हैं। हार्वर्ड ने इन सब में से एक को बेस्ट बताया है, वही इस वीडियो में आप जानेंगे। गांधी जी से किसी ने कहा, आप उस रिपोर्टर से क्यों नहीं मिले? वो तो इंग्लैंड के सारे अखबारों में आपका नाम छाप देता। गांधी जी बोले, मेरे लिए फेमस होना जरूरी नहीं, वक्त ज्यादा वैल्यूबल है। अब्राहम लिंकन ने गरीबी में वक्त का सही इस्तेमाल किया और अमेरिका के राष्ट्रपति बने। वो एक साथ खेती, पढ़ाई और पापा की मदद करते थे। आज के युवा पढ़ाई के साथ एक साइड प्रोजेक्ट नहीं कर पाते। समस्या गरीब पैदा होने में नहीं है, गरीब मरने में है। हम सब जानते हैं, ईश्वर सबके खाते में सबसे कीमती चीज भेजता है, वक्त। और सारे अरबती पैसों से नहीं, वक्त को सही जगह पर इन्वेस्ट करके बने हैं। वॉरेन बफेट ने 6 साल की उम्र में ग्रोसरी स्टोर से कोक और च्युइंग गम खरीदे, बेचने शुरू किए और 16 साल की उम्र में $53,000 कमा लिए। बिल गेट्स कई बार वॉरेन बफेट की टाइम मैनेजमेंट की तारीफ कर चुके हैं। वक्त एक करेंसी है, डोंट किल टाइम। क्योंकि जब वक्त मारेगा तो आप सहन नहीं कर पाओगे। तब आप सिर्फ एक लाइन बोलोगे, साला ये दुख क्यों खत्म नहीं होता बे? 2 कारणों से लोग वक्त बर्बाद करते हैं। 1, लैक ऑफ एनर्जी, मूड नहीं है, मन नहीं है। 2, लैक ऑफ पर्पस, कर लूंगा बाद में, अभी नहीं। जो इंसान बस मन होने पर काम करता है, वो कभी भी अपने दिन की सवारी नहीं कर पाएगा। तुलसीदास ने कहा था, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब?
लेकिन आजकल लोग बोलते हैं, आज करे सो कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है भाई? यही आलसी सोच लाखों गोल्डन मौकों को जाने देती है। वक्त को बर्बाद करना एक लत है, लेकिन वक्त को पकड़ लेना भी एक अच्छी लत बन सकती है। मेरी एक लाइन याद रखो, नशा करना है तो मेहनत का करो, कामयाबी की बीमारी लगेगी। अब सोचिए, अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स, शॉर्ट्स, टिकटॉक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप यूज करने के लिए आपको पैसे देने पड़े, तो क्या आप तब भी यूज करोगे? 1 घंटे का सोशल मीडिया 5 रुपीज पर मिनट, 60 5 300 रुपए प्रतिदिन, 9,000 रुपए प्रति महीने। वक्त की वैल्यू समझो, क्योंकि कोई 6 घंटे काम करके 30,000 रुपए कमाता है, तो किसी के लिए वही वक्त रील्स देखने में बर्बाद हो रहा है। नेटफ्लिक्स महीने का 199 रुपए नहीं है। अगर रोज 3 घंटे दे रहे हो तो ये 27,000 रुपए रुपीज का नुकसान है। एंटरटेनमेंट ठीक है, लेकिन जब तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं पहुंचे हैं, तब तक हर मिनट की वैल्यू जानिए। अगर किसी देश को बर्बाद करना हो तो उसकी यूथ को एंटरटेनमेंट और तुच्छ सुखों में उलझा दो। और अफसोस, हम पूरी ताकत से इसी में आगे बढ़ रहे हैं। एंटरटेनमेंट का इतना कंटेंट पहले इस पृथ्वी पर कभी नहीं था। जब रोमन साम्राज्य के लोगों को गुमराह करना था, तब उन्होंने क्या किया? एंटरटेनमेंट के लिए सर्कस। रोमन एम्पायर का एक कॉन्सेप्ट था, ब्रेड और सर्कस, कि अगर लोगों को सिर्फ खाना और मनोरंजन मिलता रहे तो उन्हें सरकार और समाज के बड़े मुद्दों की परवाह नहीं होती। आज वही सर्कस मीडिया हमें दिखा रही है, ताकि आपका ध्यान पॉलिटिक्स, टैक्स, जीडीपी जैसे मुद्दों से हट जाए। आज वही सर्कस सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है। मैं सर्कस या एंटरटेनमेंट के खिलाफ नहीं हूं। अगर एंटरटेनमेंट आपकी मर्जी से है तो ठीक है, लेकिन अगर एंटरटेनमेंट आपकी कमजोरी बन गया है और वो आपको रियल वर्ल्ड से भटका रहा है, तो ये ठीक नहीं है। थोड़ी देर के लिए असली दुनिया से एस्केप होना ठीक है, लेकिन पूरी जिंदगी बेहोशी में निकाल देना, ये अपराध है। इन 75 करोड़ लोगों का ध्यान कहां जा रहा है? दिन के सिर्फ 1 से 2 घंटे ही अगर वो मौज में दे दे, तो भी उनके पास बहुत वक्त बचता है। अब सवाल उठता है, फिर उस वक्त को काबू में कैसे करें? तैयार हो जाओ सुनने के लिए। समझ आ गया? तो अब सुनो। अब तक दुनिया में 100 से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हैक्स आ चुके हैं। 2 मिनट का नियम, फोकस ऑन डाइट, ना कहना सीखो, आर्ट ऑफ डेलीगेशन, 10,000 घंटे का नियम, 80/20 रूल, जल्दी शुरुआत करो, साइड ब्लॉकर्स। इनमें सबसे असरदार है टाइम बॉक्सिंग टेक्निक। दुनिया का हर कामयाब इंसान इसे इस्तेमाल करता है। 100 से 120 घंटे हफ्ते में काम करने वाला एलन मस्क, जो एक साथ मल्टीपल कंपनीज चला रहा है, वो भी इसी फॉर्मूले का पालन करता है। डेनियल मार्कोविट्ज लिखते हैं, टू डू लिस्ट बनाना बंद करो। कामों की लंबी लिस्ट बनाने से आपकी चॉइस बढ़ जाती है। फिर आप सोच में पड़ जाते हो कि पहले क्या करें, बाद में क्या। अब सोचो, आपके पास एक काम है 3 मिनट का और एक है 30 मिनट का। आप पहले 3 मिनट वाला ही करना चाहोगे, जबकि हो सकता है कि 30 मिनट वाला सबसे जरूरी हो, जो आपको अपनी हाई एनर्जी में करना चाहिए था। टू डू लिस्ट की सबसे बड़ी खामी यही है, इसमें न प्रायोरिटी होती है न पर्पस, बस एक लंबा लिस्ट जिसमें वाई क्लियर नहीं होता। इसलिए टाइम बॉक्सिंग ज्यादा पावरफुल है। आपको पता होता है कितने घंटे करना है, कितने दिन तक करना है। सोचो, एक 10 GB की फाइल 2 घंटे से डाउनलोड हो रही है, लेकिन अगर उसमें प्रोग्रेस बार न दिखे तो आपको कितनी झुंझलाहट होगी। ठीक वैसे ही, जब टाइम और प्रोग्रेस दोनों साफ होते हैं तो हमें मानसिक शांति मिलती है। कोई भी काम कितना वक्त लेगा, अगर ये पहले से मालूम हो तो उस काम को शुरू करना भी आसान होता है। अब बात करते हैं यानी अचीवेबल की। गोल ऐसा हो जो दिए गए वक्त में पूरा हो सके। अगर कोई महीने में 1 लाख रुपए कमा रहा है और कहे कि अगले महीने 1 रुपया करोड़ कमा लेगा, तो दिक्कत करोड़ में नहीं है, दिक्कत टाइम फ्रेम में है। चमत्कार होते हैं,
लेकिन रोज नहीं। फिर आता है आर, रेलेवेंट। आप जो भी काम करें वो आपकी वैल्यूज, आपकी इंटरेस्ट से जुड़ा हो। जो काम आपके लिए वाकई मायने रखता हो, उसे करने में आप बहाने नहीं बनाते। समझो, एक कुत्ता गाड़ी के पीछे भाग रहा था। गाड़ी रुक गई तो वो खुद सोच में पड़ गया, मैं इसके पीछे भाग क्यों रहा था। ऐसे ही कई लोग गोल सेट करते हैं, 10 दिन काम करते हैं, फिर कहते हैं यार ये तो मेरे इंटरेस्ट का नहीं था। पर उन 10 दिनों का क्या। अंत में आता है टी, टाइम बाउंड। हर काम की स्टार्टिंग और एंडिंग डेट तय होनी चाहिए। जो काम 30 मिनट का है उसे 2 घंटे नहीं दो। अपने कैलेंडर को खुद कंट्रोल में रखो। जो इंसान अपने घर की दीवार पर लगे कैलेंडर को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकता। टाइम मैनेजमेंट पर इससे बेहतर तरीका नहीं मिलेगा। अगर इस वीडियो से आपको 1% भी लगता है कि आप अब वक्त बर्बाद नहीं करोगे, तो कमेंट जरूर करो। लिखो, मैं अपने आने वाले 30 मिनट की वैल्यू 30,000 रुपए से ज्यादा मानूंगा। आपका एक कमेंट इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएगा और खुद आपके अंदर कमिटमेंट पैदा करेगा। कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। और साथ ही बताइए, अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहेंगे। आपका सुझाव मेरे लिए बहुत कीमती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर लाइफ लर्निंग वीडियोज।